क्या आप सोचते हैं कि आंतरिक शांति और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं? क्या आपका जीवन भी मेहनत और संघर्ष में बसा हुआ है और आप सुख की तलाश में हैं? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी एक साधारण किसान की है जो अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए गौतम बुद्ध की सलाह पर ध्यान की साधना करता है और कैसे उसकी जीवनधारा बदल जाती है, इस पर आधारित है। जानिए कैसे ध्यान ने एक गरीब किसान की मानसिकता और जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गौरव एक छोटे से गांव का किसान था जिसकी जिंदगी खेतों में दिन रात काम करने और अपने परिवार का पेट पालने में सिमटी हुई थी। उसकी दिनचर्या मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास कभी भी सुकून और शांति का अनुभव नहीं होता था। गांव में लोगों के बीच वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरा शून्य था जिसे वह भर नहीं पा रहा था। उसका जीवन केवल दिनचर्या और संघर्ष में फंसा हुआ प्रतीत होता था और वह जानता था कि उसे अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। गौरव की चिंता केवल उसकी कठिनाइयों तक सीमित नहीं थी, उसकी मनोदशा और मानसिक स्थिति भी प्रभावित हो रही थी। वह अक्सर सोचता कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है और उसका जीवन उसी दिनचर्या में फंसा हुआ लगता है। वह शांति और संतोष की खोज में था और यही खोज उसे अंतः ध्यान की ओर ले गई। एक दिन गांव में गौतम बुद्ध आए। उनका शांतिपूर्ण और प्रसन्नचित्त रूप देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। गांव में बुद्ध की उपस्थिति ने एक नई आशा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया। लोग बुद्ध से मिलने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के लिए उत्सुक थे। जब गौरव ने बुद्ध को देखा तो उसकी जिज्ञासा जागी और उसने सोचा कि शायद बुद्ध के पास उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। रात के समय जब गांव का माहौल शांत था, गौरव बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, महात्मा, मेरी जिंदगी में शांति और सुख की कोई संभावना नहीं है। मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन कभी भी सुख का अनुभव नहीं करता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं अपने जीवन में शांति और संतोष कैसे प्राप्त कर सकता हूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होते हैं। तुम्हें अपने मन को शांति और संतुलन की ओर ले जाना होगा। ध्यान के माध्यम से तुम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हो। रमेश ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, ध्यान कैसे किया जाए? मेरे पास समय नहीं है और मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यह अभ्यास और धैर्य की मांग करता है। मैं तुम्हें एक सरल तरीका बताऊंगा। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करो और तुम्हें अंतर महसूस होगा। गौरव ने बुद्ध से ध्यान की कुछ आसान विधियां सीखी। शांत स्थान पर ध्यान। बुद्ध ने कहा, अपने ध्यान के लिए एक शांत और सुखद स्थान चुनो। यह वह जगह होनी चाहिए जहां आप बिना किसी विघ्न के बैठ सकें। गौरव ने अपने घर के पास एक शांत कोना ढूंढा जहां वह बिना किसी विघ्न के ध्यान कर सकता था। यह स्थान उसके खेतों के किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे था, जहां उसे प्राकृतिक सौंदर्य और शांति मिलती थी। आरामदायक मुद्रा। बुद्ध ने गौरव को सिखाया कि ध्यान के लिए एक आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए, चाहे वह पालथी मारकर हो या कुर्सी पर बैठना हो। महत्वपूर्ण यह था कि उसकी पीठ सीधी और शरीर स्थिर हो। गौरव ने खेतों में एक छोटी सी चटाई बिछाई और उस पर बैठना शुरू किया ताकि वह आरामदायक महसूस कर सके और उसका ध्यान विचलित न हो। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने कहा, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अपने सांसों की ध्वनि और गति पर ध्यान दें। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा। गौरव ने सांस लेने की इस प्रक्रिया को अपनी दिनचर्या में शामिल किया और महसूस किया कि यह उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। विचारों को नकारना। जब तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनसे जुड़ने की कोशिश मत करो। अपने ध्यान को फिर से सांसों पर ले आओ। बुद्ध की इस सलाह को ध्यान में रखते हुए गौरव ने अपने विचारों को एक पर्यवेक्षक की तरह देखा और उन्हें जाने दिया, जिससे उसकी ध्यान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो गई। धैर्य और नियमितता। ध्यान की प्रक्रिया में धैर्य रखो और नियमितता बनाए रखो। धीरे धीरे तुम बदलाव महसूस करोगे। बुद्ध की इस सलाह के अनुसार गौरव ने हर दिन नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे इसमें सुधार और परिवर्तन दिखने लगे। गौरव ने बुद्ध की सलाह को गंभीरता से लिया और ध्यान की साधना शुरू कर दी।
पहले दिनों में उसे ध्यान में कठिनाइयां महसूस हुई। उसके मन में लगातार विचारों की बाढ़ आती रही और उसकी असहजता ने उसे परेशान किया। लेकिन उसने धैर्य रखा और लगातार अभ्यास करने की कोशिश की। हर सुबह वह अपने खेतों के पास एक शांत स्थान पर बैठने लगा। शुरुआत में उसने अपने विचारों को नियंत्रित करने में मुश्किल महसूस की, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक शांत और केंद्रित हो रहा है। ध्यान ने उसे न केवल मानसिक शांति प्रदान की, बल्कि उसकी दैनिक समस्याओं और तनाव को भी कम करने में मदद की। गौरव ने देखा कि उसका काम करने का तरीका बदल गया। उसकी मेहनत अब अधिक फोकस्ड और प्रभावशाली थी और उसकी चिंताओं की जगह शांति ने ले ली थी। ध्यान ने उसकी सोच में बदलाव किया और उसने अपनी जीवन की चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। समय के साथ ध्यान ने गौरव की जीवन की गुणवत्ता को बदल दिया। उसने महसूस किया कि आंतरिक शांति और संतोष केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि ये हमारे भीतर की स्थिति पर भी आधारित हैं। ध्यान ने उसे सिखाया कि सुख और शांति का अनुभव हमें स्वयं की गहराइयों से मिलता है और यह बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र होता है। गौरव की ध्यान की साधना ने उसकी जीवन शैली में सुधार किया। उसने अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अधिक संतुलित तरीके से निभाना शुरू किया। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आया और वह अब अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुशहाल महसूस करने लगा। रमेश की कहानी एक प्रेरणा है कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं और अपने जीवन में संतुलन और सुख ला सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि साधारण ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बना सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। गौरव की यात्रा यह दर्शाती है कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली और आत्मान्वेषण की प्रक्रिया है। यह हमें आंतरिक शांति, संतुलन और खुशी प्राप्त करने का एक सरल और प्रभावी साधन प्रदान करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन की गहराई और उद्देश्य को समझ सकते हैं और एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। गौरव की कहानी एक सबक है कि जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन पाने के लिए केवल एक साधारण प्रयास और नियमितता की जरूरत होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कंटेंट पाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।